हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लार्क्स टेल फ्रॉम कैंटरबरी टेल्स। क्लार्क फिलॉसफी का स्टूडेंट था एंड उसने बहुत सारे राइटर्स को पढ़ा हुआ था, जैसे कि अरिस्टोटल, पेट्रार्क, बोकेचियो। एंड उसने अपनी ये स्टोरी, पेट्रार्क की स्टोरी पेशेंट ग्रिजेल्डा से बोरो की है। और हमें पता है कि क्लार्क कैंटरबरी टेल्स के ऑनेस्ट एंड मॉरल कैरेक्टर्स में से एक है, तो उसकी स्टोरी भी ऐसी ही है। तो आइए इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी है मार्क्विस वॉल्टर की। मार्क्विस नोबेल्टी का एक रैंक हुआ करता था, जो कि ड्यूक से लोअर एंड काउंट से हायर हुआ करता था। वो अपनी ज़िंदगी ऐशो आराम से जिया करता था, उसके लोगों से बहुत प्यार करते थे एंड वो भी अपने लोगों का पूरा ख्याल रखा करता था। अब एक दिन कुछ नोबल्स उसके पास जाते हैं एंड उसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो शादी कर ले एंड उन्हें एक हेयर यानी कि वारिस दे। वो लोग चाहते हैं कि उन्हें रूल करने वाला वॉल्टर की ही लीनियज से हो। अब वैसे तो वॉल्टर अपनी फ्रीडम को बहुत पसंद करता है एंड वो शादी के चक्कर में फंसना नहीं चाहता, लेकिन वो उनके प्रपोजल को मना भी नहीं कर सकता, तो वो उन्हें हाँ कर देता है। लेकिन वो उनके सामने एक कंडीशन रखता है कि गर्ल उसकी पसंद की होगी एंड उसका कलर, कास्ट, क्रीड कोई भी हो, उसे इक्वल रिस्पेक्ट मिलेगी। तो नोबल्स भी उसकी बात मान लेते हैं एंड वेडिंग का डे फिक्स हो जाता है और वॉल्टर अपने लिए लड़की देखने निकल पड़ता है। तो वॉल्टर की नज़र पड़ती है ग्रिजेल्डा पे, जो कि एक पुअर पेजेंट जेनुक्ला की डॉटर है। वो एक वर्चुअस गर्ल है एंड वो डिसाइड करता है कि वो ग्रिजेल्डा से ही शादी करेगा एंड वो इस बारे में अपने नोबल्स को भी बता देता है। तो अब वॉल्टर उनके घर जाता है एंड जेनुक्ला से कहता है कि मैं तुम्हारी डॉटर से शादी करना चाहता हूँ। पहले तो ये सुनकर जेनुक्ला एंड ग्रिजेल्डा दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकते हैं और वो इसके लिए अपनी अप्रूवल दे देते हैं। फिर वॉल्टर ग्रिजेल्डा से कहता है कि मैं तुमसे शादी कर तो रहा हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी। फिर वो चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो, तुम उसे डिनाई या अपोज नहीं कर सकती। तो वो उसकी इस कंडीशन को भी मान लेती है और ऐसे एक लग्जरी वे में उनकी शादी होती है एंड ग्रिजेल्डा को भी लोग वॉल्टर जितना ही प्यार करने लगते हैं। तो अब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है एंड कुछ ईयर बाद ग्रिजेल्डा की डॉटर होती है। तो वॉल्टर अब सोचता है कि मैं इसकी लॉयल्टी टेस्ट करता हूँ। तो वो उसे कहता है कि हमारे लोगों को एक लड़का चाहिए था जो कि उसके बाद उन्हें रूल कर सके, और हमारे एक डॉटर हुई है, इसकी वजह से लोग खुश नहीं हैं और इसीलिए उन्हें अपनी न्यू बॉर्न डॉटर को मारना होगा। अब ये सुनकर तो ग्रिजेल्डा के होश उड़ जाते हैं, लेकिन फिर उसे अपना वॉल्टर से किया प्रॉमिस याद आने लगता है। वो चाहकर भी उसके विल के अगेंस्ट नहीं जा सकती और इसीलिए अपने इमोशंस को मार के वो अपनी न्यू बॉर्न डॉटर उन्हें सौंप देती है। वॉल्टर तो बस उसकी लॉयल्टी टेस्ट कर रहा होता है, वो उसे सच में नहीं मारने वाला होता एंड वो अपनी डॉटर को अपनी सिस्टर के पास भेज देता है ताकि वो उसे पाल पोस कर बड़ा कर सके। अब ऐसे 4 साल और बीत जाते हैं एंड ग्रिजेल्डा को एक बेटा होता है एंड वॉल्टर फिर से उसका टेस्ट लेता है, ये कहकर कि लोग फिर से उनसे नाराज़ हैं क्योंकि ये बच्चा एक नोबल मैन नहीं है, इसकी रगों में पुअर पेजेंट का भी खून दौड़ रहा है और लोग नहीं चाहते कि ये उनका रूलर बने। तो ग्रिजेल्डा ये बात भी समझ जाती है एंड वो बिना कुछ बोले अपना ये बच्चा भी उन्हें सौंप देती है। उसे ऐसा ही लग रहा है कि उसके बच्चों का मर्डर ही हो रहा है। उसे ये बिल्कुल नहीं पता कि उसके बच्चे उसकी सिस्टर इन लॉ के पास हैं और बिल्कुल सेफ हैं। अब एक दिन वॉल्टर ग्रिजेल्डा से कहता है कि लोग हमसे जो इतना डिससेटिस्फाइड हैं, उसका कारण ये हो सकता है कि वो तुम्हें पसंद ना करते हो क्योंकि तुम एक नोबल वुमन नहीं हो। तो ग्रिजेल्डा ये भी समझ जाती है कि वो उसे छोड़ना चाहता है एंड एक न्यू वाइफ लाना चाहता है, तो वो इसके लिए भी उसे कुछ नहीं कहती। तो इससे आप एनालाइज कर सकते हो कि वो कितनी पेशेंट है, कितना सफ़र कर रही है, वो किसी से कुछ नहीं कहती और उसके कहने पे वो अपने फादर के घर वापस चली जाती है। अब वॉल्टर की सेकंड मैरिज होने वाली होती है एंड उसके लिए प्रेपरेशंस भी स्टार्ट हो जाती हैं। वॉल्टर के दोनों बच्चे भी बड़े हो चुके हैं एंड उन्हें भी वो अपनी वेडिंग पे बुलाता है और ग्रिजेल्डा को भी, लेकिन ग्रिजेल्डा को नहीं मालूम होता कि ये उसके बच्चे हैं। वॉल्टर की वेडिंग एक्चुअली एक ड्रामा होता है जो कि ग्रिजेल्डा की पेशेंस को चेक करने के लिए प्लान किया होता है। वॉल्टर अपनी ही यंग डॉटर से मैरिज करना प्रिटेंड करता है और ग्रिजेल्डा उसे बहुत अच्छे से सर्व करती है। ना तो उसे ये पता होता है कि ये उसी की डॉटर है और ना ही उसके मन में ऐसी कोई जेलसी होती है कि ये उसके हस्बैंड की होने वाली न्यू वाइफ है।
उल्टा वो तो वॉल्टर से ये भी कहती है कि इसे मेरे जितना टॉर्चर मत करना, ये तो एक नोबल वूमन है, ये इतना कुछ सह नहीं पाएगी। उसका इतना डिवोशन एंड ओबीडियंस देखकर अब वॉल्टर का दिल पिघल जाता है एंड वो उसे फाइनली सब कुछ सच सच बता देता है। वो अपने बच्चों को अपने सामने देखकर इतना खुश होती है कि 2-3 बार बेहोश होकर गिर ही जाती है। अब उसे अच्छे से तैयार किया जाता है, न्यू कपड़े पहनाए जाते हैं एंड वॉल्टर से उसकी शादी फिर से करवाई जाती है। तो ऐसे ग्रिजेल्डा अपने सभी टेस्ट्स में पास हो जाती है एंड इसके बाद वो खुशी से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। अब क्लार्क अपनी टेल को कंक्लूड करते हुए कहता है कि इस टेल का ये मतलब नहीं है कि वुमन को हर टाइम सफ़र ही करना चाहिए, बल्कि ये तो एक एलिगरी है जिसमें ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई है कि भगवान भी हमारी बहुत बार ऐसे ही परीक्षाएं लेते हैं और हमें घबराकर पीछे नहीं हटना चाहिए, डिटरमाइंड रहना चाहिए और ऐसे एक ना एक दिन जीत हमारी ज़रूर होगी।